हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी, तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी लगा हुआ है अगर मैं कनाडा पीआर की बात करता हूँ। तो जी ये बड़ा एक टॉपिक था जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं जी इस पे वीडियो बनाओ, इस पे डिस्कशन करनी है हमने। तो जी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आज की डेट में भाई चल क्या रहा है या फिर कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गाइस देखो, दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो जो अभी इंडिया में हैं, इंडिया में तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टडी वीज़ा में आना चाहते हैं या फिर वर्क वीज़ा लेके वर्क परमिट लेके आना चाहते हैं, या फिर दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या फिर उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, दे आर वर्क परमिट। तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस हैं, उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस हैं, किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए, और कनाडा की जो पीआर है वो इजी है आज की डेट में या फिर टफ है और ज़्यादा टफ हो रही है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड सो इट गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर श्योर। एंड काफ़ी टाइम से हमने वीडियोस अपलोड नहीं की थी, बट हाँ गाइज अब रेगुलर बेसिस पे करेंगे, आप लोगों के साथ कनेक्ट होते रहेंगे। एंड चलो गाइज आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। काफ़ी सपोर्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो गाइज। मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करते रहिए। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। देखो जी, बात स्टार्ट होती है, एक स्टूडेंट है जी जो अभी इंडिया में है, लेकिन उसका प्लान है जी कि मुझे कनाडा में सेटल होना है। ठीक है जी, पहला केस मैं गाइस ऐसे एग्जाम्पल लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ये राहुल नाम का लड़का है जी, वो कह रहा है जी मुझे कनाडा जाना है जी, मुझे स्टडी वीज़ा लेके जाना है, उसके बाद मैं जी वर्क परमिट पे आ जाऊँगा, मैं मेहनत करूँगा, उसके बाद मेरी पीआर हो जाएगी एंड सेटल हो जाऊँगा मैं कनाडा में। ठीक है जी, यही हम सोचते हैं, एक रेगुलर एक सिंपल एक थिंकिंग यही होती है जी हम इंडिया में जब प्लान कर रहे होते हैं, राइट। मेरा भी गाइस यही था। ठीक है, मैं आया 2019 में। अब उस टाइम पे गाइज चीज़ें अलग थी, बट आज की डेट में चीज़ें अलग हैं। क्योंकि अगर मैं सीआरएस की बात करता हूँ भाई, जो स्कोर जा रहा है एक्सप्रेस एंट्री का मैं बात करता हूँ पीआर के लिए, भाई बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ जी भाई आज की डेट में क्या सीआरएस जा रहा है एंड कोई चांसेस हैं पीआर के या नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अब देखो जी, अगर मैं एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ की बात करता हूँ, जो लास्ट एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आया था, ठीक है जी, वो मैं सब कैटेगरी सब प्रोग्राम्स की बात करता हूँ, वो आया था जी अक्टूबर 10 को, और कट ऑफ था जी 500 का। ठीक है, उससे पहले आया था सितंबर 26 को, और कट ऑफ था जी 504 का। उससे पहले आया था सितंबर 19 को, और कट ऑफ था जी 531 का। अगस्त 15 को भी आया, स्कोर था जी 496। अगस्त 1 अगस्त को भी आया 517 का स्कोर, और जुलाई 11 को आया जी 505 का। तो मैं कुछ का ऐसा आपको ये लेटेस्ट जो ड्रॉ आए हैं इनकी बात कर, नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड की, मतलब वो सब कैटेगरीज के लिए, कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो वो इसमें एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा देखोगे गाइस ध्यान से, मिनिमम स्कोर गया जी 496, और ये मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, जुलाई 11 की। अगर मैं सब प्रोग्राम्स की बात करता हूँ 496, और आज की डेट में गाइस देखो हम दिसंबर में बैठे हैं। ठीक है जी, वो लेटेस्ट स्कोर था, लास्ट जो डेट थी ड्रॉ की वो आया जी, लेटेस्ट ड्रॉ आया जी अक्टूबर 10 को। उसके बाद कोई ड्रॉ नहीं आया, उसके बाद कोई ड्रॉ ही नहीं आया भाई, जस्ट इमेजिन। ठीक है जी, और जुलाई तक के मैं बात करता हूँ 496 गया जी मिनिमम। ठीक है, उससे पहले भी गाइस मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम मुझे लगता है 482 या 481 गया आई थिंक। ठीक है, आई नो भाई लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें रखी हुई हैं, 460 पे बैठे हैं लोग, 470 पे बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट, 465 पे बैठे हैं, 478 पे भी मैंने देखे हैं, 475 पे बैठे हैं, उनको लग रहा है ये आएगा 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 आएगा। बट गाइज आई नो आ सकता है भाई, यू नेवर नो राइट, बट बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है आज की डेट में। क्योंकि भाई जब से इन्होंने वो कैटेगरी स्टार्ट कर दी है ना, ट्रेड ऑक्यूपेशंस, ट्रांसपोर्ट वाले, हेल्थ वाले, स्टेम वाले, ठीक है, फ्रेंच वाले, वो जो कैटेगरीज इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं, उसके बाद तो गाइस चांसेस और भी कम हो गए,
ऑब्वियसली गाइस उन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिन ऑक्यूपेशंस की रिक्वायरमेंट है कनाडा में, ऑब्वियसली उनको प्रेफरेंस मिलेगी और मिलनी भी चाहिए डेफिनेटली, राइट। तो अनफॉर्चुनेट बट हाँ ये चीज़ है भाई कि आज की डेट में अगर आप उन कैटेगरीज में नहीं आते और एक जनरल कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो तो भाई बहुत बहुत कम चांसेस हैं या तो आपका स्कोर उतना हाई जा रहा हो, उतना हाई बन रहा हो कि हाँ जी आपका स्कोर भाई 500 सवा 500 के आसपास हो सकता है, देन डेफिनेटली देयर इज अ चांस। मैं कहूँगा कि हाँ जी भाई पीआर के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि भाई मेरा स्कोर था जी 501 और मैंने भाई मेरा ड्रॉ आया था जी लास्ट आई थिंक 2022 में मई या जून में मेरा आया था 2022 में उसके आसपास। नहीं मैंने अप्लाई किया था आई थिंक उस टाइम पे जब स्टार्ट हुए थे 2022 में, तो मेरा आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में आया था, बिल्कुल ठीक है अक्टूबर या नवंबर में मुझे ITA आया 501 के ड्रॉ से, ठीक है। और उसके बाद से गाइस जस्ट इमेजिन, और ये ड्रॉ आपको पता है दोबारा स्टार्ट हुए थे 557 के स्कोर से, और 557 से अगर आप देखोगे जी कितना भाई मुझे लगता है मिनिमम स्कोर गया होगा तब से लेके अब तक 1.5 साल हो गया जी 481 CRS, अगर नो प्रोग्रेस स्पेसिफाई की बात करता हूँ, चाहे आप चेक कर लेना भाई, मुझे नहीं लगता 481 से नीचे गया है। तो भाई तब से लेके अब तक 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है उससे ज़्यादा ही हो गया होगा भाई, 481 ही मिनिमम गया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार। ठीक है एक ऑप्शन है वो ठीक है आप लेके चलो, बट साथ के साथ ये भी देखो भाई कि दूसरी ऑप्शन क्या है, ठीक है जी। तो इसलिए गाइस मैं उन लोगों की अभी पहले बात कर रहा हूं जो लोग इंडिया में बैठे हैं और उनके दिमाग में भी यही चीज चली हुई है कि नहीं जी ठीक है स्टडी कर लेंगे, वर्क परमिट आएगा, PR के लिए अप्लाई कर देंगे, डन हो जाएगा सब कुछ। भाई थोड़ी सी स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग लेके चलो, कैसे आप कोर्स वो लेके आओ जिनकी जिस कोर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला गाइस ट्रेड ऑक्यूपेशंस, उन चीज़ों को आप अच्छे से उसकी रिसर्च करो, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, स्टेम वाले हो गए, फ्रेंच वाले हो गए, एग्रीकल्चर वाले हो गए, वो थोड़ा सा आप देखो भाई कि क्या रिक्वायरमेंट चल रही है आज की डेट में, एंड वंस यू आर डन विद द स्टडी उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसी के हिसाब से अपना कोर्स चुनो, उसी हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करो, उसी हिसाब से अपना टाइम इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि ठीक है जी इस कॉलेज में ये सीट खाली है चलो जी चलते हैं हम कनाडा में, अपने आप PR होती रहेगी गाइस, वो फिर हवा में बातें हो गई। थोड़ी सी प्लानिंग मुझे लगता है आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्लानिंग जरूरी है, ठीक है जी, समझ रहे हो ना मेरी बात। थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके कि हाँ जी सोचो कि मुझे कनाडा जाना, ठीक है अच्छी बात है, आओ कोई नहीं आपको रोक रहा, बट उसके बाद देखो जी हाँ जी आज की डेट में भाई क्या कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए मेरे करियर में भी ग्रोथ हो जाएगी, मुझे PR में भी आसानी हो जाएगी, वो कोर्स आप लेके आ जाओ, फिर कोई चक्कर नहीं है हवा में कि हाँ जी भाई वो उसने ये किया था, उसने ये किया था, उसके कोविड के टाइम पे PR हो गई थी, मेरी भी हो जाएगी भाई, वो फिर अभी टाइम चेंज हो गया है, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। तसल्ली से आपको सोचने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है भाई आज की डेट में ट्रेंड चल क्या रहा है, अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। और भाई दूसरी कैटेगरी आती है उन लोगों की जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी या तो कर रहे हैं या फिर उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट PR कि हाँ जी भाई कैसे होगा क्या होगा, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्क परमिट पे हैं और वर्क परमिट चल रहा है जी, ठीक है, उनको जॉब भी मिल गई है, नौक भी चलो TR सिस्टम चल रहा है इसके में, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, बट स्टिल उनका स्कोर नहीं बन रहा। तो भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जैसी आपकी स्टडी खत्म होती है या खत्म होने वाली है, आप ये सोचो कि भाई आज की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आपकी करियर ग्रोथ भी हो सकती है और आपको PR में भी आसानी हो जाएगी। PNP के बहुत सारे कोर्सेज हैं गाइस, PNP बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं अलग अलग प्रोविंसेस में, उन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो, या फिर जो मैं कैटेगरीज आपको बोल रहा हूँ ट्रेड की, फ्रेंच की, या फिर आप एग्रीकल्चर की बात करते हो, या फिर आप हेल्थ की बात करते हो, तो अगर पॉसिबल है ना तो आप भाई अपना फील्ड अपना स्विच कर लो इफ़ यू नीड टू, ठीक है, उसी हिसाब से टाइम रहते ये चीज़ें कर लो, अदरवाइज भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक्सप्रेस एंट्री का जो ये ड्रॉ है जो ये स्कोर जा रहा है CRS का वो बहुत ज़्यादा कम होने वाला, आई डोंट थिंक सो। या तो आपका स्कोर भाई 500 के आसपास बन रहा है, देन यू शुड बी अ बिट रिलैक्स कि चलो यार आज नहीं तो कल, कर ली तो परसों स्कोर आ जाएगा, कुछ इन्विटेशन आ जाएगा, बट
440 450 वालों को तो भाई सोचना पड़ेगा कि भाई अच्छा है टाइम रहते हम अपना फील्ड चेंज कर लें। हम अपनी पीआर के बारे में अगर सोच रहे हैं तो हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे टाइम पे, अदरवाइज भाई ऐसा ना हो कि वर्क परमिट एक्सपायर हो जाए और टेंशन और बढ़ जाए। समझ रहे हो? अगर मैं गाइस पिछले कुछ ड्रॉज की बात करता हूँ, अगर जो मैं कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ उनके ड्रॉज की बात करूँ तो जी एक ड्रॉ आया हुआ है हेल्थ केयर का अक्टूबर 26 को 431 का कट ऑफ गया है जी। जस्ट इमेजिन 431 का कट ऑफ गया है जी। ठीक है, अक्टूबर 5 को आया जी फ्रेंच वालों का 486, ये हाई था। अक्टूबर 24 को पीएनपी का आया जी 776। सितंबर फिर नो प्रोग्राम स्पेसिफाई का आया था एक। सितंबर 28 को एग्रीकल्चर वालों को आया जी सिर्फ 354, सिर्फ 354, जस्ट इमेजिन। ठीक है जी, सितंबर 27 को 472 का आया जी एक ड्रॉ। फिर ट्रांसपोर्ट वालों को आया सितंबर 20 को 435। तो ट्रेड का आया जी अगस्त 3 को 388। तो जस्ट इमेजिन भाई यहाँ पे हमारा चांस बन सकता है पीआर के लिए। ठीक है, अगर आप भाई वही फिर नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड में जाओगे फिर तो आपको अपना स्कोर हाई रखना पड़ेगा डेफिनेटली। तो भाई समझो चीज़ों को, देखो जस्ट इमेजिन कितना अच्छा होगा जो इंडिया में स्टूडेंट हैं अभी लाइक प्लान कर रहे हैं कनाडा में आने के लिए, उनका कोर्स ही वैसा हो इन कैटेगरीज के हिसाब से कि हाँ जी भाई वो आए यहाँ पे स्टडी करें, उनके करियर के लिए भी अच्छा होगा एंड उसके बाद जो पीआर के लिए अप्लाई करेंगे वो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उनको जॉब लेना भी ईजी होगा। जॉब करें और अपनी पीआर के लिए अप्लाई करें एंड डन। स्कोर तो कम मतलब ठीक है, रीजनेबल है, वो आपके लिए इजी होगा उतना स्कोर अचीव करना। उसके बाद आप अप्लाई करो एंड यू आर डन। या फिर वो लोग भी गाइस ये चीज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, वर्क परमिट पे भी हैं, तब भी आप कर लो। जो स्टडी पे चलो उनके लिए ऑप्शन एक है कि हाँ जी भाई जल्दी से जल्दी अपना फील्ड थोड़ा देखो कि इस फील्ड में मैं कैसी जॉब ले सकता हूँ। जो भी आपके जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है इन कैटेगरीज में से उस फील्ड में अपनी जॉब लो एंड देखो जी हाँ जी भाई कट ऑफ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप जॉब ढूंढो, जॉब करो, अप्लाई करो एंड डन। टाइम रहते चीज़ें कर लो, अदरवाइज भाई फिर तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भाई मेरा स्कोर हाई था तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट हर किसी का इतना स्कोर नहीं होगा ये मुझे पता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ कि हाँ जी भाई ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है जी, तो ये चीज़ें थी जी। मैंने सोचा भाई जो लोग इंडिया में हैं प्लान कर रहे हैं कनाडा में आने के लिए उन लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए एंड जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी गाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज आप पूछ सकते हो जी, डिस्कस कर सकते हैं हम इस चैनल पे, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल एंड बाकी गाइज आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ टॉपिक एंड डिस्कशन। स्टे काम, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियोस में मैं लेके आऊँगा। ठीक है, बाय बाय गाइज, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।